हम लोग आज क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे, जिसमें पिछला क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन नंबर तक बना लिए थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन से देखेंगे। ये आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों के योग के सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, nवां पद का सूत्र पढ़ चुके हैं। यही 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है। और समांतर श्रेणी में किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें a और d की आवश्यकता होती है। यदि a और d मिला है तो हम लोग nवां पद से n ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद n पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए उसी पे आधारित ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है। a दिया है, d दिया है और an दिया है। हम लोग को n और sn निकालना है, तो पहले इसका प्रयोग करके n निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि an बराबर 50। तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 50। यहाँ पर हम लोग a का मान रख देंगे 5, d का मान रख देंगे हम लोग 3 इक्वल टू 50। 5 को उधर लेके जाएंगे, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5। तो n-1 बराबर क्या मिलेगा, देखिए 3 इधर जाएगा, 50 में से 5 जाएगा 45 और बटा में 3 हो जाएगा। हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये -1 इधर लेके जाएंगे, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। अब हम लोग को निकालना है Sn। तो Sn बराबर आप लोग सूत्र लिखवाए हैं, इसमें nवां पद दिया है तो nवां पद का प्रयोग कर लेते हैं हम, n/2 इंटू a प्लस an। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। n है हमारा 16, तो 16/2, a है 5 और प्लस an है 50। ये कट गया 8 बार में, तो 8 इंटू 55 हो गया। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 440 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन दिया है a बराबर 7 और a13 बराबर 35 और a13 बराबर 35 दिया है और हमको निकालना है d और s13। d का मतलब सार्व अंतर और s13 का मतलब 13 पदों का योग। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे a13 इक्वल टू 35। 13वां पद में क्या सूत्र होता है, a प्लस 12d इक्वल टू 35। इसमें a का वैल्यू रख देंगे, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। तो 12d बराबर क्या मिलेगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 28। तो d बराबर हमको क्या मिलेगा, 28/12। 4 से कट जाएगा तो हमको मिलेगा 7/3। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद d मिल गया हमको 7/3 और हम निकालेंगे s13। तो लिखेंगे इसलिए s13 बराबर 13/2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d। ठीक है। इसमें हम लोग a और d का मान रखेंगे। तो a का मान है 7 प्लस 12 हो गया और d का मान है 7/3। तो ये 3 से 12 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 13/2। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 28। ठीक है। तो 13/2, 14 और 28, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, 2 से 21 बार में कटा, 13 गुणा 21 इक्वल टू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 1 13, 1 बचा, 13 2 26 और 1 27 यानी 273। नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें a12 दिया है, d दिया है, बोल रहा है a और s12 ज्ञात करने को, a और s12। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। a12 इक्वल टू 37। a12 का क्या सूत्र होता है, a प्लस 11d इक्वल टू 37। इसमें d का वैल्यू रख देंगे, तो a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। हमको मिल गया a प्लस 33 इक्वल टू 37। तो a बराबर हमको क्या मिला, 37 माइनस 33 इक्वल टू 4।
अब हमको निकालना है इसलिए H12 का क्या सूत्र होगा n/2 इंटू a प्लस a12, यानी कि nवां पद का मान हमको दिया है अंतिम पद का, तो अंतिम पद का मान हमको दिया है तो यहाँ पर अंतिम पद का मान रख लेंगे। n का मान यहाँ पर रखेंगे 12 तो ये 6 हो जाएगा, a का मान हम लोग रखेंगे 4 और 12 का मान रखेंगे 37, तो हमको हो जाएगा 6 इंटू 41 इक्वल टू 624 यानी कि 246। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, A3 बराबर 50 और H10 बराबर 125, H10 बराबर 125 दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बोल रहा है निकालने को D और A10, D के मतलब 7 अंतर और A10 के मतलब 10वां पद। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे A3 इक्वल टू 50, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख देंगे A प्लस 2D इक्वल टू 50 कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद आएंगे आगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे H10 बराबर 125, तो लिखेंगे यहाँ पर H10 बराबर 125, H10 का मतलब 10 पदों का योग, तो 10 पदों के योग का सूत्र लिखेंगे 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 125। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, ये 5 से कट जाएगा 25 बार में, तो हमको मिल गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे 1 और तो 1 में देखिए यहाँ a है और यहाँ 2a, तो 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 गुणा 2 और समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 और इसको लिखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर हमको ये और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 9d से 4d जाएगा तो माइनस 5d इक्वल टू 5, तो d बराबर हमको क्या मिला 5/-5 इक्वल टू -1। ठीक है, यही d का मान 1 रखेंगे, लिखेंगे 1 से a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 बराबर क्या मिलेगा 15, तो a बराबर क्या मिलेगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, a और d मिल गया हमको। अब हमको क्या निकालना है इसमें A10, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए A10 बराबर a प्लस 9d, a का मान रख देंगे 17 प्लस 9 इंटू d का मान रख देंगे -1, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 8 हो जाएगा, 17 से 9 घटेगा तो 8 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में लोग देख लेते हैं, d बराबर हमको 5 दिया है और H9 बराबर 75 दिया है। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है A और A9 निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे H9 इक्वल टू 75, या इसका सूत्र लिखेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 75। इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए 9/2 उसी तरह रहने दीजिए, 9/2 इंटू 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 8d इक्वल टू 75। ये 3 से 3 बार में कटेगा और ये 3 से 25 बार में कट जाएगा, तो हमको मिलेगा 3/2 और इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 4d मिल जाएगा इक्वल टू 25।
ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 3 इंटू ए प्लस 4d, d का मान हम लोग रख देंगे 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 25। फिर उसके बाद हमको मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3a प्लस 20 और 7 हो जाएगा इक्वल टू 25। तो 3a बराबर मिलेगा 25 माइनस 60 और a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, 35 होगा माइनस में बटा में 3 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे a9 बराबर क्या होगा a प्लस 8d, तो a है हमारा माइनस 35 बटा में 3 और प्लस 8 इंटू डी हमारा है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 35/3 प्लस 40 इक्वल टू माइनस 35 प्लस 120 बटा में 3। घटा लीजिए 10 से 5 गया 5, 11 से 3 गया 8, 85 बटा में 3। यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और n बराबर 90 है। इसमें बोल रहा है n और an ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n का सूत्र लिखेंगे, n बराबर 90। यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 90। ठीक है, तो n/2 और ध्यान दीजिए यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू 90। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। इसमें a का मान हम लोग रख देते हैं, a का मान हमारा है 2 और d का मान है हमारा 8। चलिए, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। अब चलिए क्या करेंगे, तो n/2 और ये मिल गया 8n माइनस 4 इक्वल टू 90। यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, n/2 इंटू 4, तो 2n माइनस 1 हो गया इक्वल टू 90। ये 2 से 4 2 बार में कट गया और 2 से 90 45 बार में कट जाएगा, तो हमको मिल गया n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 45। हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n स्क्वायर माइनस n और 45 को इधर लेके आएंगे, 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे इसका। तो मध्य पद तोड़ करके हम लोग को n का मान यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग 2n कॉमन कर लेंगे, n माइनस 5 मिलेगा, प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 5 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा n माइनस 5 और एक मिलेगा 2n प्लस 9। तो देखिए यहाँ पर इसके बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 5 मिल जाएगा और इसके बराबर 0 करेंगे तो माइनस 9/2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या पूरी संख्या होती है, तो n बराबर इसमें हम लोग 5 लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा मान जो है वो अमान्य हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि चूंकि n एक पूर्णांक है इसलिए n बराबर 5। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है an निकालना है, तो लिखेंगे और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमको क्या प्राप्त है 2, n हमको प्राप्त हो गया 5 और d पहले से प्राप्त है 8। 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 34। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। इसमें l और d ज्ञात करना है।
ध्यान दीजिएगा, ये जिस टाइप का हम लोग क्वेश्चन इसमें बना रहे हैं 3 क्वेश्चन में, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में भी आप लोग को मिलेगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे nवां पद बराबर 62। तो nवां पद का सूत्र लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। यहाँ पर हम a का मान रख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो हमको क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो हमको क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, और हम लोग अब एशन का प्रयोग करेंगे। तो एशन में हम लोग a प्लस a n के सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको a n दिया है, तो लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस a n। ठीक है, और एशन हमको 210 दिया है, 210 यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू n/2। a हमको मालूम है और nवां पद भी हमको मालूम है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 210 बराबर n/2 इंटू 62 70 हो जाएगा, 2 से ये 35 बार में कट जाएगा। तो n बराबर हमको क्या मिल गया, 210 बटा में 35। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो n बराबर हमको मिल गया 6। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में d ज्ञात करना है। तो हम लोग d ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग ये समीकरण एक मिला था यहाँ पर 1 कर देते हैं, इसको लिखेंगे 1 से। ये n का मान 1 में रखिए, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। तो क्या मिला, 5d इक्वल टू 54, इसलिए d इक्वल टू 54/5। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a n लिखते हैं सबसे पहले, a n बराबर 4 है, तो a n का सूत्र हम लोग लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो a बराबर क्या होगा, 4 माइनस, इसको इधर कर देते हैं n माइनस 1 इंटू डी, इसमें d का मान भी रख लीजिए n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू मिलेगा 6 माइनस 2n। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे hn बराबर, तो hn बराबर -14 दिया है, तो इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस a n इक्वल टू -14। इसमें हम लोग a का मान रख देंगे, a का मान जो हम लोग यहाँ पर मिला है 6 माइनस 2n प्लस a n का मान हमको प्राप्त है 4 इक्वल टू -14। हमको मिल जाएगा n/2 इंटू 6 4 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। अब देख लीजिए क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, n/2 इंटू 2 कॉमन करेंगे तो 5 माइनस n मिल जाएगा हमको, 5 माइनस n इक्वल टू -14। ये 2 खत्म हो गया, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14। इन दोनों को उधर लेके जाइए तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये पहले से इधर माइनस में है इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम लोग कॉमन कर लेंगे n माइनस 7, इसमें प्लस 2 मिलेगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 गुणनखंड हमको मिला, एक मिला n माइनस 7 और एक मिला n प्लस 2 इक्वल टू 0। n का 2 मान मिलेगा हमको, इसके बराबर 0 करेंगे तो 7 और इसके बराबर 0 करेंगे तो -2। इसमें -2 को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 7। अब हमको इसी n के मान से हमको d ज्ञात करना है।
8 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, n ज्ञात हो गया, a ज्ञात करना है, तो यही मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे 1 से। तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, 6 - 2 × 7 बराबर 6 - 40 = -8। यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें a दिया है, n दिया है, s दिया है। s का मतलब n पदों का योग, और n कितना है 8, तो 8 पदों का योग दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि s बराबर 192, s का सूत्र लिखेंगे वही n/2 × 2a + n - 1 × d = 192। यहाँ पर हम लोग n का मान रख देंगे 8/2 2a + n - 1 × d, d चित्र छोड़ देंगे क्योंकि d हमको ज्ञात करना है इसमें। तो ये मिल गया हमको 4 × 6 + 7d = 192। ये 4 से कटा दीजिए, 4 × 16 और 4 × 32 48 हो गया। तो 7d बराबर हम लोग ये 6 को उधर लेके जाइए, 48 - 6 = 42, इसलिए d बराबर क्या मिला 42/7, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी d का मान मिल गया हम लोग को 6। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। l दिया है, l का मतलब nवां पद, s का मतलब n पदों का योग, तो n हमको 9 दिया है यानी कि 9 पदों का योग है। तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे s बराबर 144, s का सूत्र लिख दीजिए n/2 × a + l = 144। l का मतलब आप लोग समझते हैं nवां पद, n का मान रखिए 9/2, a का मान नहीं है, l का मान है 28 = 144। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पर 9 से ये एक बार में, ये 9 से 16 बार में कट जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a + 28 = 32 हो जाएगा। 2 से 16 मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर क्या मिला 32 - 28 = 4। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इसमें a b दिया है, एक दिया है 9 17 25, बोल रहा है कि इसमें कितने पद लेने चाहिए ताकि इसका योग 636 प्राप्त हो जाए। तो पहले इससे हम लोग a और d लिख लेते हैं। a है 9, d है 17 - 9, 8 हो जाएगा। और तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि n पदों का योग बराबर 636। हम लोग को 636 प्राप्त करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n पदों का सूत्र लिख देंगे n/2 × 2a + n - 1 × d = 636। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n/2 और इस यहाँ है 2a का मान रख दीजिए 2 × 9 + n - 1 × d भी है आपका 8 = 636। इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो 9 प्लस ये कितना हो जाएगा n - 1 × 4, क्योंकि हम लोग 2 कॉमन कर लिए हैं तो इसमें से 2 निकल गया, इसमें से भी 2 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा = 636। ये 2 से 2 कट गया, क्या मिला 9 + 4n - 4 = 636, या हमको क्या मिलेगा 8 × 4n + 5 = 636। n से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4n² + 5n, अच्छा 636 को इधर कर लेंगे 636 = 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। इसमें हम लोग n कॉमन करेंगे तो 4n + 53 मिलेगा, और इसमें हम लोग 12 कॉमन कर लेंगे तो 4n + 53 मिल जाएगा।
तो हमको यहाँ पर दो गुणनखंड मिल रहा है 4n + 53 और एक मिल जाएगा n - 12। तो यहाँ पर हम लोग को दो मान मिल रहा है n का, एक मिल रहा है माइनस, चलिए ऊपर लिखते हैं, एक मिला है n बराबर -53/4 और दूसरा मान मिला है नंबर 12। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं n है पदों की संख्या, पदों की संख्या ऐसे बट्टा में नहीं होती है, पूरी संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए n बराबर हमको मिल जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यही प्राप्त करना था कि कितने n लिया जाए, यानी कितने पद लिया जाए ताकि उसका योग 636 हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 पदों को लेने पर योग 636 होगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एफी का प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योग दिया है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करनी है। अभी पहले ही हम बोल दिए थे कि 3 नंबर क्वेश्चन में जिस टाइप का हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी मिलेगा। देखिए वही मिल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर टी, ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा, सार्वंतर डी है। और तब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, देखिए एपी का प्रथम पद ए दिया है, अंतिम पद यानी कि nवां पद दिया है 45 और योग 400, योग के मतलब n पदों का योग, तो n बराबर 400 दिया। हम लोग को बोल रहा है पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर d। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं an और sn से। हम लोग को d पदों की संख्या n और सार्वंतर d ज्ञात करना है। इसमें हम लोग पहले इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे sn = 400। इसमें nवां पद दिया है तो nवां पद वाला इसका सूत्र लिखेंगे, तो क्या होगा n/2 × a + an = 400। तो क्या मिलेगा हमको n/2, a मिला है हमको 5, nवां पद हमको क्या मिला है 45 = 400, या क्या मिला हमको n/2 × 50 = 400। ये 1 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 8 बार में बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n बराबर 8 × 16 हो जाएगा। यानी पदों की संख्या तो हमको मिल गई। अब हमको ज्ञात करना है सार्वंतर, तो यही n का मान हम लोग इसमें रख देंगे, लिखेंगे और an बराबर 45। यहाँ पर इसका सूत्र लिख देंगे a + n - 1 × d = 45। इसमें n का और a का मान रख देंगे, तो चलिए a का मान रखिए, तो a का मान हमको क्या मिला है 5 और n का 16। ध्यान दीजिएगा 5 + 16 - 1 × d = 45। या हमको क्या मिल गया, देखिए 5 + 15d = 45, या 15d बराबर 45 - 5 = 40। तो d बराबर हमको क्या मिला 40/15, 5 से 3 बार में, ये 5 से 8 बार में हमको d मिल गया 8/3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को देखिए दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग ले लिए हैं a और सार्वंतर d है। इसमें दिया है a बराबर 70। अंतिम पद को हम लोग बता चुके हैं, nवां पद लिखा जाता है। अंतिम पद को हम लिखे हैं n बराबर 350 और सार्वंतर d दिया है 9। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे an बराबर 350। तो क्या मिलेगा a + n - 1 × d = 350। इसमें मान रख देंगे a का 70 और इसमें d का मान रख देंगे 9 = 350। 70 को उधर लेके जाएंगे,
n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17 इक्वल टू क्या मिल गया देखिए, 10 में से 7 गया 3 और ये बचे 4 में से 1 गया 3, 333 मिल गया। ठीक है, 333 मिला, इसलिए n माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा, 333 बटा में 9, 9 से 3 बार में 27, 9 7 63, 37 हो गया। तो n बराबर क्या मिला, 37 प्लस 1 बराबर 38। ये इसमें बोल रहा है कि पदों की संख्या क्या है, तो हम लोग लिख देंगे, इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, पदों की संख्या बराबर 38। और हम लोग को इसमें बोल रहा है कि इसका योग क्या है, तो हम लोग लिखेंगे और योग बराबर एसएन होगा। और एसएन में हम एनवा पद वाला सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि एनवा पद दिया है हमको n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का मतलब हमारा मिला है 38 बटा में 2 और ए मिला है हमारा 17, ए एन मिला है हमको 350, तो इक्वल टू मिल गया ये 19 और इंटू में ये हो जाएगा 367। इसका मल्टीप्लाई होगा 6973, यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 49 दिया है। तो डी बराबर हम लोग 7 लिख लेंगे प्रश्न से डी बराबर 7 और 22वां पद हमको दिया है 149। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रथम 22 पदों का योग लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी आप लोग लिख सकते थे, ऊपर माना कि एपी के प्रथम पद ए और सामांतर डी है, लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करके पहले हम लोग ए का मान निकालने का कोशिश करते हैं। 822 इक्वल टू 149 है, तो हमको मिलेगा a प्लस 22 का कौन सा होगा सूत्र, 21d इक्वल टू 149। a का मान हमको नहीं मिला है, d का मान मिला है इक्वल टू 149। a प्लस हमको मिल गया 147 इक्वल टू 149, तो a बराबर हमको क्या मिल गया 149 माइनस 147 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग को प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए प्रथम 22 पदों का योग बराबर क्या होगा, S22 का सूत्र लिखेंगे, S22 और इसका सूत्र क्या होगा 22 बटा में 2 इंटू 2a प्लस, इसमें देखिए 22वां पद हमको दिया था, 22वां पद का भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस ए एन वाला, a प्लस a22, ये हो गया 11, a मिला हमको 2 और 22वां पद हमको मिला है 149, तो हमको मिल जाएगा 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 1 11, 1 बचा, 11 बचे 55 56, 5 बचा, 11 5 16, 1661 होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करने को बोल रहा है, जिसके दूसरा पद 14, तीसरा पद इक्वल टू 18 दिया है। ठीक है, तो 51 पदों का योग हमको निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले इससे ए और डी लिखते हैं। a2 इक्वल टू 14, तो a2 का क्या सूत्र होता है a प्लस d बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और हम लोग लिखेंगे इसको a3 इक्वल टू 18 या a प्लस 2d इक्वल टू 18, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे 1 और 2 से। चलिए क्या मिला देखिए, a प्लस d इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, तो चलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस d इक्वल टू -4, इसलिए d बराबर हमको 4 मिल गया। यही d का मान 1 में रखेंगे, लिखेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा a प्लस
4 इक्वल टू 14, तो a बराबर क्या मिला? 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। यानी हमको a और d मिल गया। अब हमको निकालना है 51 पदों का योग, तब लोग लिख लेंगे। इसलिए 51 पदों का योग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? s 51 और 51 पदों का सूत्र लिख लीजिए, 51/2 इंटू a प्लस 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इसमें a और d का मान रख दीजिए, 51/2 2a, a हमारा मिला है 10 प्लस 50 और d का मान हमको क्या मिला है? 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। चलिए 51/2 इंटू 20 प्लस 200, तो हमको मिल गया 51/2 इंटू 220, इससे ये कट जाएगा 110 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 बचा 11 बचा 55 156 5610, यही आंसर हुआ। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके आगे के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।